नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में जिसका बुलावा आया है, कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है। दुनिया में सबसे अजीम मकाम पर कोई जा रहा है, हमारे बुजुर्गों का तरीका ये रहा, उसके एहसास में घर से बाहर निकल आते हैं, एक हाजी को एहराम पहने हुए देखना भी ये सवाब है, उसकी रुखसती में उसके साथ चलना भी ये सवाब है, क्योंकि वो जा रहा है उस अजीम मुकद्दस मकाम पर जिसके बाद कोई और मकाम नहीं, उस आला मकाम पर जा रहा है। लेकिन जाने वालों की भीड़ है, जो जा रहे हैं उनसे मैं कहता हूं, हिंदुस्तान से तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा जा रहे हैं। भीड़ को मत देखो, तुम किसके साथ जा रहे हो और किस अकीदे के साथ जा रहे हो, ये बहुत मायने रखती है बात। लाखों की भीड़ जा रही होगी, लेकिन आप किस हैसियत से जा रहे हैं। मेरे अजीजों, मैं आज बरमला ये कहना चाहूंगा, एक सुन्नी जाए तो पहले बरेली के इमाम को पढ़ करके जाए, हरमैन का तकद्दुस भी उसके सीने में रहेगा, किस अंदाज से जाना है उसे सब तमीज भी आ जाएगी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला, आपके दूसरे हज का सफर है और हालत ऐसी कि दूसरे हज पर जाने का कस्द नहीं था, इरादा नहीं था। आपकी माँ और आपके भाई हज पर जा रहे थे, रुखसत कर दिया, माँ और भाई मुंबई तक पहुंच गए, जहाज से जाने वाले थे। आला हज़रत लिखते हैं कि बेकरारी इतनी बढ़ गई कि रात को नींद नहीं, चैन नहीं, सुकून नहीं, कि एक काफिला हरमैन की तरफ चला गया है, इधर बिस्तर पर करवटें लेते रहते थे कि काश मैं भी चला जाता। 8 दिन तक बर्दाश्त ना हो सका, फिर अपना सामान उठाया और खुद भी मुंबई पहुंच गए। अचानक जाकर जहाज का टिकट भी खरीदा और अपनी वालिदा माजिदा और अपने भाई के साथ हज के सफर पर रवाना हो। ये इश्क का तकाजा है, एक महबूब या एक मुहिब अपने महबूब की तरफ खींचा चला जा रहा है। जिस बात के लिए मैं ये बात छेड़ा हूं, सुनिए, लाखों की भीड़ आज भी हज पर जा रही है। वहां जाने के बाद कुछ लंबी लंबी दाढ़ी रखे हुए लोग माथे पर शामी कबाब चढ़ाए हुए, ये ऐसे अकीदे बयान कर रहे होते हज फर्ज है अल्लाह की तरफ से। हज हो जाने के बाद अब मदीना जाना जरूरी नहीं है, अब मदीना जाना कोई वाजिब नहीं है। और फिर उस पर लोग ये भी कहते हैं मदीना अगर जाना ही है तो मस्जिद नबवी देखने के लिए जा सकते हो, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए जा सकते हो, इसके अलावा शरीयत में कुछ नहीं है। किस दिल के साथ ये कौम कहती है समझ में नहीं आता, किस अंदाज से ये इस तरह की बातें करते हैं आज तक समझ में नहीं आता। आला हज़रत ने सच फरमाया, और तुम पर कोई मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आप सुनिए, जिन लोगों ने कहा आप मदीना जाने की जरूरत नहीं और चले भी गए तो सिर्फ मस्जिद नबवी देखने के लिए, और एक तरफ बरेली के इमाम से पूछो, आला हजरत से पूछो, आप हज के लिए जा रहे हैं, क्या इरादा है? अल्लाहु अकबर। एक आशिक सादिक कहता है उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। हम तो हज के लिए नहीं निकले थे, अज़्म था बारगाह मुस्तफा की हाजिरी, लेकिन मेरे मुस्तफा की इनायतों ने हमें हज भी करा दिया। एक आशिक रसूल ये कहता है हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में जा रहे हैं और उनके तुफैल अल्लाह ताला हमें हज भी अता करा दिया। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इस इश्क के साथ, इस मोहब्बत के साथ कोई हज पर जाए तो उसकी हज की कबूलियत भी है, उसके हज की कबूलियत है। आज 2 बातें मैं अर्ज करूंगा हरमैन तैयबा जाने वालों के लिए। हजरत सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल है, आपने फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब मक्का में तुम देखो कि काबे से बुलंद बाला इमारतें बन चुकी होंगी। उस वक्त तक नहीं थे घर, अब तो काबे से बुलंद, इतनी बुलंद कि आसमान को छूने वाली इमारतें बन गई। आपने फरमाया वो जमाना ऐसा होगा कि यहाँ आने वालों की 3 किस्में होंगी। एक जमात ऐसी होगी जो खालिस तिजारत के लिए आएगी, दूसरी जमात ऐसी होगी जो सिर्फ सियाहत के लिए आएगी, पिकनिक के लिए, टूर के लिए आएगी,
और तीसरी एक जमात जो आटे में नमक के बराबर होगी, जो खालिस अल्लाह के लिए आएगी। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब वो ऐसा दौर आ जाए, ऐ मेरे अजीज, तू आना तो इमारतों को मत देखना, खालिक असबाब की तरफ तवज्जो रखना। आज हुज्जाज इकराम के लिए बात बहुत जरूरी है। हजरत अला बिन मुबारक रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मैं हज के लिए निकला था, सफर में मैंने देखा एक नौजवान को, वो बगैर किसी तोशे के निकला हुआ है। उस वक्त ऊंटों पर सफर किया जाता था, घोड़ों पर सफर किया जाता था। एक नौजवान तन्हा जा रहा है काफिले के बगैर। रास्ते में हजरत इब्ने मुबारक ने उसे पकड़कर पूछा, कहाँ जा रहा है? उस नौजवान ने कहा, मैं हज के लिए जा रहा हूँ, खाने काबा। तो आपने पूछा कि इस रास्ते में सफर के लिए कोई चीज नहीं ले जा रहा है? उसने पलट करके हजरत इब्ने मुबारक से कहा, अगर कोई तुम्हें अपने घर में दावत के लिए बुलाए तो क्या घर से अपने खाना लेकर के जाते हो? मैं खुद से नहीं जा रहा हूं, मैं रब्बुल आलमीन की दावत पर जा रहा हूं, वही मेरे खाने का इंतजाम फरमाएगा। हालांकि ये तवक्कुल का आला दर्जा है, हर हाजी को चाहिए कि वो अपना ज़ादे सफर ले जाए। तवक्कुल का दर्जा ये था। हजरत इब्ने मुबारक फरमाते हैं, जब मैं हज के लिए वहां पहुंचा तो खाने काबा के तवाफ के बाद उस नौजवान को एक जगह खड़े देखा। वो पुकार रहा था कि ये कैसा दस्तूर है कि जब कभी कोई घर में दावत करके बुलाता है, मेजबान घर में होता है, मेहमान के आने के वक्त मेजबान होता है, और मैं यहां आ गया हूं मेहमान बनकर, मेजबान किधर है? वो चीख रहा था। हजरत इब्ने मुबारक फरमाते हैं, मैं उसके करीब खड़ा रहा। अचानक खाने काबा के पास एक बिजली चमकी और उसे देख करके वो नौजवान खश खाकर गिर गया और पुकारने लगा, फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, मैं मुराद को पहुंच गया। और इसी के बाद उस शख्स का इंतकाल हो गया। इब्ने मुबारक फरमाते हैं, वो नौजवान काबा देखने नहीं, रब्बुल आलमीन की दीदार के लिए आया था। अजीजान गिरामी वक़ार, हज बैतुल्लाह को जाने वाला आज वहां पर हाजी जाकर के देखता है होटल के बेड कैसे हैं, होटल के दरवाजे कैसे, होटल की एसी कैसी है, आने जाने की गाड़ियां कितनी चमचमाती हैं, सड़कें कैसी बनी हैं, हरम की इमारतें कैसी हैं। इसी में उसके 40 दिन गुजर जाते हैं, इसी कैलकुलेशन में रह जाता है। सुबह क्या पकाया था, दोपहर में कौन सा बूफे लगा था, रात के वक्त खाने के कितने इंतजामात थे, इसी सारे मामलात में वो अपना हज का सफर पूरा कराता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जो हज पर जा रहे हैं उनके लिए नसीहत है कि वो दुनिया छोड़ करके जाएं। जानते हैं, जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाते तो यूं अर्ज करते खाने काबा के इहाते में, जीतु इलैका हारिबन या अल्लाह, ऐ अल्लाह मैं दुनिया से भाग कर तेरे पास आया हूं। जबकि हुजूर के पास कौन सी दुनिया थी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दुनिया जमा कर रखी थी? दुनिया से आपका तर्क ताल्लुक मशहूर है, आपका ज़ुहद मशहूर है, लेकिन उसके बावजूद मेरे आका जब हरम काबा में आते तो कहते, मौला मैं दुनिया से भाग कर तेरी पनाह में आया। आज का हाल ये है, सारी दुनिया लेकर के जा रहे हैं और हालात वहां पर ऐसे हैं। हमारे एक साथी कहने लगे, अब तो उम्रे के वाजिबात बढ़ गए, तवाफ था, सही थी, हलक थी, अब सेल्फी भी वाजिब हो गई। हर एक को खाने काबा के पास खड़े होकर के सेल्फी लेना है, फोटो लेना है। हद हो गई मेरे अजीजों। बारगाह मुस्तफा की हाजिरी के वक्त रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए। जिस दरबार के सामने से हम गुजर रहे हैं, वहां पर लोगों को देखा, एक हाथ में चप्पल, एक हाथ में फोटो, मोबाइल वीडियो करते हुए वहां से गुजर गए, उन्हें पता भी नहीं चला किसके सामने आए थे। जाने वालों से मैं इतनी बात जरूर कहूंगा, तुम जिस शहंशाह आजम के दरबार में जा रहे हो, तुम्हें पता है वो मकाम क्या है? अदब का हेस्त ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाज़ुत्तर, नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बायज़ीदी जा। आसमान के नीचे अदब की एक ऐसी जगह है जहां वक्त के जुनेद बगदादी, बायज़ीद बुस्तामी जैसे औलिया भी आते हैं, अपनी सांसों को रोक लिया करते हैं।